हेलो बच्चों, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जब से ग्रुप डी का रिजल्ट आया है या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आंसर की जारी हुआ है, जिसका अभी बच्चा जून के महीने में एग्ज़ाम था, तब से बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम हमारे नंबर इतने बन रहे हैं, हम इतने क्वेश्चन करके आए थे और हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या हमें सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए या फिर किसी और एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने आए हैं बच्चा। आपको याद होगा कि 06/2024, ठीक है, जिसका सीबीटी 1 का रिजल्ट, क्योंकि उसका फाइनल भी आउट हो चुका है बच्चा, सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है वो नवंबर के महीने में आपका रिलीज हुआ था, सीबीटी 1। और उसमें इस बार तो वैकेंसी बच्चा थोड़ी सी कम ही है आपका। यहाँ पर अगर हम देखें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 2024 में आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आई थिंक 3445 आपकी टोटल वैकेंसी थी। ग्रेजुएट लेवल में ज्यादा होती है ना अलग अलग पोस्टों के लिए। उसकी अगर आप एक बार कट ऑफ देखोगे बच्चा सीबीटी 1 की, क्योंकि हम बात अभी के लिए सीबीटी 1 की ही कर रहे हैं, पहला पड़ाव हमारा वही रहता है, तो उसकी अगर हम कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करें ना, तो वो कट ऑफ इस बार, ठीक है, आउट ऑफ 100 दी जाती है बच्चा। अगर क्योंकि जोन वाइज होती है तो अलग अलग जोन की आपकी कट ऑफ है। जैसे हमारे पास कुछ जोन हमने रखे हैं, सारे नहीं रखे, लेकिन यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम, अभी उसका जो कट ऑफ क्लियर कट ऑफ आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है पेट के लिए बच्चा, कि कौन कौन पेट आपका भी देने जाएगा। वहां पर एक एवरेज सा नंबर निकल के आ रहा है कि भैया कोई भी जोन हो, कोई भी जोन हो, 70 के तो ऊपर ऊपर ही आपका यहाँ पर लिस्ट जा रही है। और उसमें तो कई सारे आपके यहाँ पर कैटेगरी होती है बच्चा। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे गोरखपुर का ही है बच्चा, वैकेंसी कम है, ठीक है, वैकेंसी काफी कम है। उसके आधार पर बच्चा यूआर का यहाँ पर 78 कैटेगरी 1, 3 में 73 में, कैटेगरी 4 में 81 पे और कैटेगरी 5 में 74 पे यहाँ पर कट ऑफ जा रही है। ये हम यूआर का खाली डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका वही जाती है। अगर हम बेंगलुरु की बात कर ले, ठीक है, बेंगलुरु जोन की बात कर ले, तो यूआर के लिए कैटेगरी 1 में 71, कैटेगरी 2 में भी सेम 71 और कैटेगरी 3 में आपका यहाँ पर 70 गई थी लगभग बच्चा, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस में काफी फर्क देखने को मिला था, 65, बाकी में वैकेंसीज नहीं थी बच्चा कैटेगरी 2 और 3 में। उसके अलावा ओबीसी में 68, 70 आपका कैटेगरी 2 में और 3 में आपका यहाँ पर 68। ये सारी कट ऑफ आपने देखी हुई है ये बच्चा, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें चेन्नई का आपका यहाँ पर सब ग्रुप डी में भी देखने को मिला है कि चेन्नई का बहुत हाई कट ऑफ गया है। और यहाँ पर भी बच्चा जो एनटीपीसी यूजी का था, 81 कैटेगरी 1 में, 80 कैटेगरी 2 में, 76 कैटेगरी 3 में और 80 कैटेगरी 4 के अंदर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में उतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हाँ 6 से 7 नंबर का बच्चा आपका, 4 से 5 नंबर का आपका फर्क था, ठीक है। ओबीसी में कोई फर्क नहीं था, सेम आपका यूआर के जैसी थी, ठीक, सेम बिल्कुल यूआर के जैसे आपका यहाँ पर है, ठीक है। चेन्नई की देखें, एक और देख लेते हैं, चलिए आपके कहने पर अहमदाबाद की देख लेते हैं। अहमदाबाद में जनरल के आपका 80 कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 3 में आपका यहाँ पर 78 और कैटेगरी 4 में 81। अब जो बच्चे, ठीक है बच्चा, अब मेन बच्चों का कंसर्न यही है कि मैम इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो यहाँ पर अभी जो हम जून के महीने में एग्जाम देकर आए हैं 2025 वाली भर्ती के लिए, ठीक है, एनटीपीसी यूजी जो जून 2026 में आपका यहाँ पर सीबीटी 1 हुआ है, इसमें हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है कि हम आगे के लिए होपफुल रहे बच्चा, आगे के लिए थोड़ी उम्मीद जगे कि हाँ करते हैं एक बार सीबीटी 2 की तैयारी। तो सबसे पहली बात तो बच्चा, अगर आपको लग रहा है, देखो शिफ्ट हार्ड नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेल है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज है कि मैम हमारा तो कट ऑफ से ज्यादा नंबर था, लेकिन फिर भी इसमें नाम नहीं आया, इसमें रोल नंबर नहीं दिख रहा है, वो बच्चा नॉर्मलाइजेशन। हालांकि ये जो एनटीपीसी यूजी हुआ है, इसमें भी कुछ शिफ्ट बच्चा बहुत इजी और कुछ आपकी थोड़ी सी मॉडरेट के ऊपर गई है। ओवरऑल देखे वो कुछ ही शिफ्ट है बच्चा, ओवरऑल देखे तो आपका यहाँ पर ये ठीक ठाक पेपर दिया गया था। और इससे ये ठीक ठाक पेपर आया था, इजी से मॉडरेट के बीच में आया था, या मॉडरेट की तरफ थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं। तो यही वजह है, एक तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी बच्चा, ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी। हमने जब से आरपीएफ का रिजल्ट आपका यहाँ पर बच्चा अनाउंस हुआ था, उसकी कट ऑफ देखी थी, आप देखोगे कि हर एक कट ऑफ आपका उसी के आसपास 75, 76, 77, 80 तक आपका यहाँ पर पहुंच रही है, जितने भी आपके रेलवे ने एग्जाम लिए हैं, ठीक है। तो 65 वाले बच्चे जिनके रो मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो थोड़ा सा दुख होगा बच्चा, लेकिन ये दुख जायज है।
उस भ्रम से निकलने के लिए कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, आपके बहुत सारे आगे एग्जाम है बच्चा, ग्रुप डी अभी होने वाला है आपका, ठीक है, उसके लिए जी जान से तैयारी लगा दीजिए। पढ़ना तो वही है ना, क्योंकि पढ़ना सेम सब्जेक्ट है बच्चा, तीनों उसमें आएंगे, तीनों इसमें आते हैं, बस इसमें साइंस आपका यहाँ पर थोड़ी ज्यादा आ जाती है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए 1% यहाँ पर चांस बन रहा है, तो सब्जेक्ट तो बच्चा रीजनिंग है, जीके है और मैथ है, वही पढ़ने हैं, बिल्कुल तैयार रहिए इसके लिए, है ना, बिल्कुल तैयार रखिएगा। लेकिन यहां से बच्चा अब होते हुए, चाहे वो कोई भी जोन हो आपका, एक गिना चुना तो कह नहीं सकते बच्चा, कोई भी जोन हो, किसी भी जोन की आपने अभी देखी होगी बच्चा, यूआर के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये कट ऑफ अब जानी ही बंद हो गई है, इतनी हाई कट ऑफ आपकी जा रही है। तो एक छोटा सा एस्टिमेट है बच्चा आपका यहाँ पर कि आपके रो मार्क्स अगर इतने हैं तो सीबीटी 2 के लिए जाइए, नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ सकते हैं। आपका नॉर्मलाइजेशन के अब बाद इतना आ रहा है तो आपका यहाँ पर सीबीटी 2 110% होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह लो या सेफ स्कोर, इसको कहना ज्यादा सही रहेगा बच्चा, क्योंकि कट ऑफ जिस तरीके से आजकल आयोग यहाँ पर कह देगा ना कि बना रहा है, वो मैच कर पाना आपका बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सेफ स्कोर में जैसे अलग अलग जोन है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अहमदाबाद का ही है, और ये हमने जो आपका 2024 का 2025 में रिजल्ट आया था उसके आधार पर देखा है बच्चा कि ये जोन जो है वो आपका यहाँ पर ये क्राइटेरिया, इससे अगर आपके ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इससे अगर आपके 5 नंबर कम है, 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पर बच्चा कम है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है, तो आप रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रो ही आए हैं बच्चा, अभी नॉर्मलाइजेशन तो आया नहीं है अभी, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करिए। यानी कि अगर आपके रो मार्क्स 71 72 बन रहे हैं बच्चा, 71 72, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर करना होगा, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एससी, देखो एससी कट ऑफ भी आपने देखा होगा ग्रुप डी में 70 तक आपका यहाँ पर गई है, तो सेम उसी तरीके से आपका हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रुप डी का आपको यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी के जैसी, उसमें तो वैकेंसी फिर भी ज्यादा थी और उस कंपेयर में बच्चे भी ज्यादा होते हैं बच्चा, है ना, सिंपल सी बात है। एनटीपीसी में वैकेंसी कम है, इससे हाई कट ऑफ जाने के आपके चांस है अलग अलग कैटेगरी में बच्चा, ये पूरे चांस आपके बनते हैं, ठीक है। जैसे अजमेर में है बच्चा, अजमेर में अगर आपके यहाँ पर 70 के आसपास, यूआर के लिए बात कर रहे हैं, 70 के आसपास आपके यहाँ पर बन रहे हैं रो मार्क्स, तो बिल्कुल अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करिए। सेम आपका इलाहाबाद में बच्चा, इलाहाबाद की हाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। बेंगलुरु में सेम बच्चा आपका यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, मैंने बेंगलुरु का इसमें लगाया भी था, ये रहा आपका बेंगलुरु का, ठीक है, 71 71 70, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के आपके यहाँ पर बाद है, तो सिंपल में मैंने वही क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है कि अगर, क्योंकि वैकेंसी कम थी इसलिए मैंने 2-4 नंबर यहाँ पर बच्चा इसको बढ़ा के किया है ये क्राइटेरिया। अगर इसमें आपके मान लीजिए 68 के आसपास रो मार्क्स बन रहे बेंगलुरु जोन से, तो बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पे करिए। बस कहने का मतलब ये है बच्चा कि हर एक जोन में, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल फाइनल की तरह आपका यहाँ पर कि भाई नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नॉर्मलाइजेशन में नहीं पड़ने वाला, उतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपका यहाँ पर नहीं देखने को मिला है कि एक शिफ्ट हद से ज्यादा, एक आधी शिफ्ट में ऐसा हुआ है बच्चा कि हद से ज्यादा आपका यहाँ पर डिफरेंस आया हो, बाकी में इतना नहीं आया, वो उसमें वैकेंसी भी उसी तरीके से इफेक्ट डाल देगी। तो हर एक उसमें आप अपने जो रो मार्क्स है बच्चा, उनको यहाँ पर 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है, 4 से 5 नंबर कम, वो आपका यहाँ पर एवरेज 68 टू 70 के आसपास रहेगा कि अगर आपका रो मार्क्स इतना बन रहा है, ठीक है। और कोशिश करिएगा बच्चा जो जी जान से तैयारी कर रहे हैं 70 प्लस वाले बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा चांस है इसमें जाने के, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप बच्चा इनको 4 से 5 नंबर कम करके अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चा सेम उसी तरीके से हमने, जैसे जम्मू हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, कोलकाता आपका यहाँ पर हो गया 81, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जा सकती है 81 82। देखो 2 से 3 नंबर का बच्चा आपका गैप रखना, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूछ के वो यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हम आपको सिर्फ सेफ स्कोर बता रहे हैं कि मान लीजिए आपका कोलकाता जोन में, जो कि बहुत फेमस माना जाता है बच्चा, आपका यहाँ पर रो मार्क्स बन रहे हैं 72, ठीक है, 72 रो मार्क्स किस कैटेगरी में, यूआर में बच्चा, ठीक है।
72 रो मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आज ही तैयारी शुरू कर लीजिए बच्चा आपके यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए। मुजफ्फरपुर बच्चा आपका यहाँ पर 67 66 के आसपास अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर तैयारी शुरू करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए। तो ये कुछ आपके यहाँ पर कट ऑफ थी, ठीक है। आपकी पीडीएफ ये यहाँ पर डल जाएगी, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ये रांची आपका यहाँ पर हो गया। आपके पास अगर आपका 68 67 रो मार्क्स बन रहे हैं, आंसर की आने के बाद आपने चेक करे हैं, बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए जाइए। सिकंदराबाद बच्चा 70 नंबर अगर है, तो आज ही सीबीटी 2 की तैयारी कर लीजिए। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी में बच्चा आपका यहाँ पर 67 68 मार्क्स रो बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करना बनता है आपको, ठीक है। तो ये जो 2025 नवंबर में आपकी कट ऑफ निकली थी सीबीटी 1 की, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और सेम वैकेंसी में उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है बच्चा, कुछ ही वैकेंसी आपकी कम है, तो सेम सी आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लेवल भी आपका एक तरीके से आपका यहाँ पर, इवन तो ये वाला ज़्यादा ईजी था बच्चा उस वाले से, ठीक है। तो आपका कट ऑफ हाई ही जाने वाली है, ये तो आप लिख के ले लीजिए बच्चा। तो उसी हिसाब से अपने नंबर देखिए, आप कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम कोशिश करेंगे कि खुद आपको रिप्लाई करें कि आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए या फिर बच्चा ग्रुप डी या और जो एग्जाम आपके यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आपका टेक्नीशियन का भी अनाउंस हो गया है ना, तो इनके लिए आपको यहाँ पर और जी जान से तैयारी करनी चाहिए। एसएससी के आपका यहाँ पर पूरा कैलेंडर चलेगा कि एग्जाम पे एग्जाम होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ग्रुप डी का ये रिजल्ट जो है वो पार कर लिया है। एंड चलिए, जय हिंद आप सभी का। मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, जो सुबह 7 बजे होता है करंट अफेयर्स के लिए और 3 बजे होता है आपका सीएचएसएल के लिए।